ड्रामे की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जब सीईओ घर लौटकर मीडिया के सामने पत्नी को बुलाता है तो वह डर के मारे देखा कि उसकी पत्नी दीवार पर लगी शादी की तस्वीर के साथ गायब हो चुकी थी। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया और जल्दी से बेडरूम की ओर भागा, लेकिन वहां भी उसकी पत्नी नहीं थी। अलमारी में रखे कपड़े तक नदारद थे। ये देख सीईओ के दिल में एक जोरदार झटका लगा। वह जानता था कि उसकी पत्नी क्यों चली गई, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद बनाए रखते हुए पत्नी का छोड़ा हुआ आखिरी खत खोला, जिसमें लिखा था, डियर, मैं जा रही हूँ। शादी के समय तुमने कहा था कि मुझे जिंदगी भर खुश रखोगे, याद है? हमने मिलकर मेहनत की, एक छोटे से कमरे से इस आलीशान बंगले तक का सफर तय किया, लेकिन अब मेरी आंखों के सामने तुम किसी और को अपने घर में बसा रहे हो। मैंने कहा था कि मैं कभी धोखा सहन नहीं करूंगी। अलग होना ही हमारे लिए सबसे सही फैसला है। अब जाकर सीईओ को एहसास हुआ कि उसके अफेयर के बारे में उसकी पत्नी को पहले से पता था, लेकिन वह किसी और की मोहब्बत में इतना डूबा हुआ था कि उसने पत्नी की बार बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। अपने और पत्नी के पुराने मीठे लम्हों को याद कर टोटलर को खुद पर शर्म आने लगी। उसे समझ आ गया कि आज उसकी पत्नी के चले जाने की वजह वही है। दरअसल 1 महीने पहले सीईओ ने अपनी पत्नी से छिपाकर अपनी प्रेमिका के लिए एक आलीशान बंगला खरीदा था। पत्नी ने जब उस युवा लड़की को इतनी आसानी से सपनों का घर पाते देखा तो वह तड़प उठी। उसने सोचा, जिस घर के लिए हमने 7 साल मेहनत की, उसे ये लड़की एक ही झटके में पा गई। पत्नी की बातों में छिपे दर्द को सीईओ समझ नहीं पाया। जब पत्नी ने बस इतना कहा कि कुछ लोगों को सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है, तो उसने इसे मजाक समझ लिया। उसी रात सीईओ की प्रेमिका ने उसे बुलाया कि वह उसके घर आकर पाइपलाइन ठीक कर दे। ये सुनकर सीईओ की आंखों में चमक आ गई। वह पत्नी की परवाह किए बिना प्रेमिका के घर चला गया और वहां पूरे 7 दिन और 7 रातें बिता दीं। पत्नी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। जब उसने पति को अपनी प्रेमिका के साथ हंसते बोलते देखा तो उसे घिन आने लगी। क्या वही आदमी है जो मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मुझसे शादी की भीख मांग रहा था? पत्नी ने समझ लिया कि अब इस शादी को खत्म करने का वक्त आ गया है। सीईओ शायद खुद को दोषी महसूस कर रहा था, इसलिए घर लौटकर उसने पत्नी को एक गुलाब देकर मनाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं, तुम अपनी राह चलो, मैं अपनी। उसने अपना सूटकेस उठाया और सामान पैक करने लगी। सीईओ को लगा कि वह सिर्फ कुछ पुराने कपड़े फेंक रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज के बाद उसे अपनी बेवफाई की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले दिन पत्नी ने एक सरकारी एजेंसी से संपर्क किया और अपनी पहचान पूरी तरह मिटाने की गुजारिश की। उसने तय कर लिया कि अब वह पति से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। उधर सीईओ को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वह बेफिक्र होकर पत्नी से कंपनी की आगामी शेयर मार्केट लिस्टिंग के बारे में बातें कर रहा था। उसने बड़े जोश में कहा, जैसे ही कंपनी शेयर बाजार में आएगी, हम छुट्टियों पर चलेंगे। इतना कहकर वह घर से बाहर चला गया, लेकिन सीईओ यह नहीं जानता था कि यह उसकी पत्नी से आखिरी मुलाकात थी। जैसे ही वह घर से बाहर निकला, पत्नी अपना सूटकेस लेकर टैक्सी में बैठ गई और एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गई। जाते जाते उसने देखा कि पति खुलेआम अपनी प्रेमिका के साथ रोमांस कर रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, कोई दर्द नहीं था। उसने महसूस किया कि वह आदमी जो कभी उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था, अब पूरी तरह बदल चुका है। फिर वह दिन आया जब सीईओ की कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई। वह बड़ी धूमधाम से घर पहुंचा और मीडिया के सामने अपनी पत्नी को बुलाने लगा, लेकिन लाख पुकारने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। जब उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो वहां पत्नी से जुड़ी हर चीज़ गायब थी। न कोई तस्वीर, न कोई कपड़ा, न ही कोई खुशबू। उसने जल्दी से पत्नी का छोड़ा हुआ पत्र पढ़ा और ज़मीन पर गिर पड़ा। अब उसे एहसास हुआ कि यह सब उसी की गलती थी, लेकिन अब पछताने के लिए कुछ भी बाकी नहीं था। तभी नौकरानी एक जलता हुआ कटोरा लेकर आई, जिसमें सीईओ की पत्नी की शादी की अंगूठी जल रही थी। सीईओ ने आग की परवाह किए बिना अंगूठी उठा ली और उसे ध्यान से देखा। इस वक्त सीईओ अब भी मासूमियत से सोच रहा था कि जब तक अंगूठी उसके पास है, उसकी पत्नी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन अगले ही पल सहायक का फोन उसके इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देता है। सहायक ने बताया कि हमने जो लोग भेजे थे, उन्होंने बताया कि आपकी पत्नी से जुड़ी सारी जानकारी गायब हो गई है। अब शहर में उसका कोई नामो निशान नहीं है।
सीईओ का दिल कांपने लगा। उसने सहायक से कहा कि किसी भी कीमत पर उसकी पत्नी को खोज निकाले। फोन काटने के बाद उसे अचानक याद आया कि उसके पास और उसकी पत्नी के बीच शादी का प्रमाण पत्र अब भी मौजूद है। जब तक यह है, वे अब भी पति पत्नी हैं। वह पागलों की तरह बेडरूम की ओर भागा। शादी का प्रमाण पत्र देखकर उसका दिल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन तभी अचानक पुरानी प्रेमिका कमरे में घुस आई और बहुत ही जोश भरे शब्दों में बोला, क्या डियर, मैं तुम्हारी बेचैनी ठीक कर सकती हूँ? सीईओ ने गुस्से में कहा, तो वो तुम ही थी जिसने उसे जाने पर मजबूर किया। सीईओ गुस्से में उसे उठाकर बेड पर पटक दिया। तब प्रेमिका ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तब सीईओ गुस्से में चिल्लाया, दफा हो जाओ, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें नहीं देखना चाहता। तब प्रेमिका के कहा, शुइजिंग ने आपको छोड़ दिया है, वह अब कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन सीईओ जोर से चिल्लाया, नहीं, हमारे पास शादी का प्रमाण पत्र है, वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जब तक तलाक नहीं होता, वह मेरी पत्नी है, वह जरूर लौटेगी। वह बेतहाशा लोगों से पूछने लगा कि क्या आपने इस लड़की को देखा है? वह इतनी लंबी थी, काले लंबे बाल थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी पत्नी का कोई पता नहीं चला। सीईओ हताश होकर कहता है, शुइजिंग, तुम आखिर कहाँ हो? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिले। प्लीज वापस आ जाओ। उधर लड़की, जो कि राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान में शामिल थी, उसकी पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखा गया था। यहाँ तक कि उसके जीवन के सभी निशान भी मिटा दिए गए थे। उस दिन उसने एक चिकित्सा प्रयोग पूरा कर लिया और उसे 3 दिन के लिए घर जाने की अनुमति मिल गई। इधर सीईओ पत्नी को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। निराश होकर वह रोज मंदिर जाकर भगवान के आगे जाकर पत्नी के वापस आने की विनती करता है। और एक दिन सौभाग्य से उसकी पत्नी भी उसी मंदिर में आई थी और दोनों की मुलाकात हो जाती है। और यहीं पर ड्रामे का एंड होता है।